शरीर ब्राह्मण का जाति से भी और कर्म से भी। प्रभात में जल्दी जागे, स्वयं पूजन करे, भक्तों से पूजा कराए, रात्रि को ज्यादा रात्रि तक जागरण नहीं, समय से सोना और समय से जागना, तीनों कालों में संध्या करने वाला, गायत्री का पुरस्मरण जिसके हाथ की मुट्ठी में रहा, मंत्र प्रदेता हो, मंत्र का जापक हो, जीवन साधना युक्त हो, तब के बिना कुछ संभव नहीं है। 24 लाख आपके मंत्र में जितने अक्षर हैं, गुरु मंत्र में आप जो जप करते हैं उस मंत्र में उतने अक्षरों का लाखों में आपने जप कर लिया है। निवेदन किया जाता है, ऐसा साधक, ऐसा तपस्वी और उसके चरण में जो कोई चल के आए उसके भाग्य को बदल करके रखा। विरक्तो वैष्णवो, सनातन धर्म के देवताओं का आवाहन पूजन करने वाला हो, विप्रो, वेदांत कुशलो, दृष्टांत कुशलो धीरो, पुराण की कथा को समझाने के लिए दृष्टांत की कुशलता, वो भी शास्त्र सम्यक। व्यास गादी पर बैठ करके अपनी कथा ना सुनाए, व्यास गद्दी पर बैठ करके वो कथा भगवान की ही सुनाए। ऐसा कथावाचक आयोजक का उद्धार करके बताए। नियमता का वर्णन किया गया है, उसके तत्पश्चात कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण और ज्यादा से ज्यादा कितने भी, वर्णम पंचवी प्राणा कथा भंग निवृत्त, किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए उसके लिए कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण। क्योंकि प्रवचन से तो कथा कभी पूरी नहीं होती। आयोजक को कथा कराने का जो पुण्य मिलता है, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का मूल पाठ किया जाए, जिसमें एक पाठ में कम से कम 34 घंटे लगते हैं एक पाठ को पूरा करने में। और यहां तो प्रभु कृपा से 1108 ब्राह्मण और उससे भी ज्यादा बैठे हुए हैं। इस कथा में आपको प्रवचन से जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा होने वाला जो पाठ है उसका समूचा फल आपको मिलने वाला है। पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। नियमता बताई है, जैसे 5 ब्राह्मण बैठे, एक पुराण का मूल भागवत पाठ करें, दूसरा ब्राह्मण ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करे, ब्रह्म गायत्री का जप करे, तीसरा, चौथा ब्राह्मण ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः मंत्र का जप, माता भगवती के बीज मंत्र का जप किया जाए। पूरी नियमता का वर्णन किया गया है। और इस तरीके से विधि से यदि कथा कराई जाए, समूचा फल आयोजक को होता है। पूछा, भंडारा भागवत में लिखा है आयोजन के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मद पाए सही, मिठासता के साथ में 12 ब्राह्मणों को, फिर तो तुम्हारी पॉकेट में जितनी दम हो उतना खोल करके भंडारा हो जाए। एक बड़ी गजब की बात पुराण में लिखी है, उन भंडारों का ज्यादा पुण्य होता है जिनकी आप शकल भी नहीं जानते और वो आपके भंडारे में जीवने के लिए आता है, जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है। रिश्तेदारों को बुलाया है, मित्र बांधवों को बुलाया है, वो तो आपने कोई अपना चुकता पूरा किया है, बदला पूरा किया है। ऐसा भंडारा जिनको आपने कभी देखा भी नहीं और वो आपके भंडारे में आकर के जीम जाए, मुझे लगता है महाराज युधिष्ठिर के राशि यज्ञ से आपका वो यज्ञ कोई कम नहीं है। इसलिए मैं निवेदन भी कर रहा था, लाला विनोद अग्रवाल जी को कल परसों ही मैं बोल रहा था, किसी को उठाया ना जाए, भले कोई भी आए, बड़े भाव के साथ में जी में, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार जी में, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी गुदगुदी होती है अंदर से, खूब भीड़ भाड़ में लोग जीनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है। जहां कहीं 20 भट्टी एक साथ जल रही है, एक साथ चल रही हैं, और जहां सैकड़ों की संख्या में परोसने वाले एक साथ हैं, और जहां हजारों की संख्या में एक साथ खाने वाले हैं, जीमने वाले हैं, बड़ी अंदर से गुदगुदी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है।
इस नियम और स्थिति के साथ में यदि आयोजनों को पूरा किया जाए तो निश्चित रूप से उन आयोजनों का पुण्य फल है अपने आप में अनंत गुना होगा। यज्ञ इसलिए कराया जाए क्योंकि यदि अनुष्ठानों के बीच में हमसे कोई गलती हुई है तो यज्ञ के माध्यम से उसका प्रायश्चित हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ इस नियमता का वर्णन किया है। तत्पश्चात ज्ञान और वैराग्य अपनी मां भक्ति के साथ में उधर देव श्री नारद शव नृत्य करने लगे। भगवान श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हो गए। देव श्री नारद को सुंदर सा आशीर्वाद मिलाए और श्रीमद् भागवत का महात्म्य तो जिंदगी पर्यंत हमारी जिंदगी निकल जाए तो भी भागवत की महिमा को पूरा नहीं किया जा सकता। ये तो 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए थे और उनको मैं ये विराम करता देता हुआ और पुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करूंगा और आप सबका आह्वान करूंगा कि आपकी सलिल आवाज बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुराण का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते। जोर से बोल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े बड़भागी हैं वो जिन्होंने अपने जीवन में द्वादशाक्षर मंत्र को आधार बना लिया है, जो इसका नित्य जप करता है। प्रभु को गुरु मानकर ठाकुर जी के चरणों में पूरा समर्पण रखते हुए इस मंत्र का जप कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें होती। कथा के बीच में से खड़ा होना, कथा के बीच में गुटखा सुपारी पान इत्यादि खाना ते जाए ते सुख करा, ये अपराध ना हो जाए। शिव महापुराण के प्रथम पन्नों में लिखा है उसको सोकर बनना पड़ता है। लेट करके सक्षम है, लेट करके कथा सुनता है, उसको अजगर बनना पड़ता है। पूरी विधि और नियमता का वर्णन किया है। प्रथम स्कंद में प्रवेश है हमारा। जन्माधस्य तो नयादि करता चारतेश विज्ञेश्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंत यत् सूर्या तेजो वार मृधाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम रेम। पूरे श्लोक में उस परम सत्य का आह्वान किया गया। वोल्टेज कम है, क्या बात है? देखिए माइक। बोली बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। इस पूरे श्लोक में जगत और जगदीश की परिभाषा का गायन किया गया। जगत क्या है, जगदीश क्या है, ये निवेदन किया गया पूरे श्लोक में। सार तो उसका यही है, जगत क्या है, जगदीश क्या है। लिख सकें तो जरूर लिखना, ये परिभाषा हृदय में उतरे, जानकारी जरूरी है। जगत किसे कहते हैं और जगदीश क्या है। जो दो काल में नहीं है और एक में होता सा नजर आ रहा है वो जगत है। पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, लेकिन वर्तमान में आंखों से देख रही है, जगत है। हम 30, 35, 40 या 50 या 60 या 70 साल या 80 साल पहले नहीं थे और आज हैं, हो सकता है आगे नहीं रहेंगे, इसलिए ये जगत है। लेकिन परमात्मा पहले भी था और आज भी है और बाद में भी रहेगा। तीनों कालों में जिसकी सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती, और ईश्वर है, परमेश्वर है, जगदीश है, जगत का नाथ है, जगन्नाथ है। लेकिन जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा और बीच में आ गया है, ये जगत है, ये दुनिया। किसके द्वारा चल रही है ये? जिसको मेरी धी प्रणाम करती है, सत्यम परम धीमहि, मैं उसको प्रणाम करता हूं। मेरी बुद्धि उसको प्रणाम कर रही है जो परम सत्य है। पूरे श्लोक में महाराज सत्य की घोषणा है, डिम डिम उद्घोष। श्रीमद् भागवत मुझे इतनी प्यारी लगती है जिसके आरंभ में सत्य है, जिसके मध्य में सत्य है और जिसके समापन में सत्य है। यानी बाल्यावस्था में भी सत्य का साथ, भरी जवानी में भी सत्य का साथ और वृद्धावस्था में भी सत्य का ही सारा। इससे बड़ा नियम, इससे बड़ा सत्कर्म, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आवाज है, इससे बड़ा धर्म नहीं है।
हाथ खोलिए और एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, अच्छा लगेगा। हरि मन दो सारी सत्य समाना, 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 आगमनी गम पुराण पठाना, आगमनी गम पुराण बखाना, आगमनी गम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बड़ा सुंदर शोध है। सत्य के समान धर्म नहीं है। सत्य के बिना भक्ति को नहीं बचाया जा सकता, और भक्ति के बिना भगवान को हम अपनी आंखों के सामने नहीं दे सकते। स्कंद में आपने सुना है, यदि श्री वसुदेव जी महाराज वहां सत्य का साथ नहीं करते कि देवकी के गर्भ से जितने भी बच्चों का जन्म होगा एक एक करके हम तुम्हारे दरवाजे पर रख देंगे, तो मुझे लगता है कि कंस देवकी को जिंदा नहीं छोड़ता। देवकी भक्ति है, जब तक भक्ति को न बचाया जाए तब तक कृष्ण कैसे चल करके आएंगे। ये आगे बैठने वाले क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या बात है, क्या दिक्कत है? आप बैठे रहिए, क्या परेशानी है? हाँ? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है। दूसरे श्लोक में कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहु रस का भव्य भाव का। ऐसा भावी रस है जो मुंह से नहीं पिया जाता। रवि अग्रवाल आगे देखे, कानों से जिस रस का पान किया जाए, कानों से जिसको पिया जाए, क्योंकि मुंह से पीते पीते व्यक्ति छक जाए, अघ जाए। मुंह से रस को पिया जाए तो हो सकता है बोर हो जाए, लेकिन ये रस कानों से पीने वाला है, इसलिए इसका रसास्वादन करने से व्यक्ति बोर नहीं, इसका रसास्वादन करने से व्यक्ति बेबोर हो। तत्पश्चात नैमिषारण्य की माटी में सूत जी महाराज के चरणों में सोनक ऋषियों ने 5 प्रश्न किए, 6 प्रश्न। श्रेय क्या है, प्रमेय क्या है, भगवान के अवतार कितने हुए, माता देवकी के ही गर्भ से प्रभु क्यों प्रकट हुए, क्या और माताएं नहीं थी दुनिया में? प्रश्न है भागवत में। और अग्रसर प्रश्न ये भी है कि भगवान के जाने के बाद में ये धर्म किसकी शरण में चला गया? धर्म किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में चला गया? प्रश्न किया। श्रेय क्या है? आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति चल करके आया, अतिथि देवो भव, ऐसा सोच समझ करके विचार करके और उस प्रकार से आवाहन के साथ में आपने उसकी पूजा की है, श्रेय। कल भी मैं निवेदन कर रहा था कि कोई व्यक्ति दरवाजे पर आए, उसको देख करके खुश हो जाइए, मन को छोटा मत कीजिए। बड़भागी के दरवाजे पर कोई चल के आता, उसका मान कीजिए, सम्मान कीजिए, खड़े होकर सम्मान कीजिए, बैठने के लिए आसन दीजिए, और जब वो जाने लगे तो कुछ कदम उसके पीछे पीछे चल करके जाए। श्रेय। प्रमेय क्या है? कुछ करने के बाद में बदले की भावना आ गई है,
कुछ आपने किया और उसके करने के बाद में भावना बदले की बन गई, तो ऐसा प्रमेय हमारे धर्म को समाप्त कर देता है। और तत्पश्चात पूछा भगवान के अवतार कितने हुए हैं? किसी की वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि परमात्मा के अवतारों का कोई वर्णन करके बता दे। वृक्षों की कलम, पृथ्वी का कागज और सागरों की स्याही बना दी जाए तो भी ठाकुर जी के अवतारों का वर्णन नहीं किया जा सकता, लिखे नहीं जा सकते। नित्य नूतन हर क्षण हर पल मेरे भगवान का अवतार हो रहा है। ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है इस विश्व धरा पर जीव जगत का कल्याण करने के लिए या भगवान ना आ रहे हैं, या ठाकुर जी नहीं रहेंगे तो दुनिया ही नहीं रहेगी। चलाने वाला कौन है? प्रभु है। ये तो हमारी अकड़, हमारी ऐड है, हम ये कहते हैं कि हमारे द्वारा हो रहा है, इसको हम कर रहे हैं। यही तो भूल है, अज्ञानता यही तो है। अज्ञानता किसी वस्तु का नाम नहीं है, अज्ञानता है जहां ये बात लग जाए कि मैं कर रहा हूं और ये मेरे द्वारा हो रहा है। जीव में इतनी सामर्थ्य है नहीं। तो आइए भागवत में मूल रूप से भगवान वेदव्यास ने 24 अवतारों का वर्णन किया। पहले अवतार की भाषा समझ लीजिए। अवतार नाम जन्म का नहीं है, तो भक्तों की करुणा में से कोई रूप प्रकट हो जाए इसको अवतार कहते हैं। भक्तों की करुणा में से कोई, भक्तों के लिए जो अपनी ऊंची सीढ़ी से उतर करके नीचे चल करके आ जाए उसको अवतार कहते हैं। भागवत में पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। परसों कलश यात्रा में आप भगवान के 24 अवतारों की झांकियों का दर्शन कर रहे थे। बड़ा सुंदर लग रहा था, मनमोहक झांकियां। पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा देवर्षि नारद। तीसरा अवतार भगवान वाराह भगवान। ठाकुर जी का अवतार वाराह के रूप में। यहां से ज्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया जगह है, एटा के पास में कासगंज, और उसके बिल्कुल बगल में एक सोरो नाम की जगह है जिसको सूकर क्षेत्र बोलता है। भगवान वाराह यहां प्रकट हुए हैं। आज भी लोग वहां तीर्थ दर्शन भ्रमण करने के लिए अपने पुरख और पितरों के, पुरखे और पितरों के आत्म कल्याण के लिए जाते। कभी मौका मिले तो इस भावी स्थान पर भी जाना, जहां श्री डोंगरे जी महाराज ने बहुत कथाएं सुनाई हैं। ऐसा श्री शुकर क्षेत्र है। जो आज शरीर से नहीं है, जिनकी आत्मा इस जगत के कल्याण में लगी हुई है, ऐसे वो दिग्गज पुरुष, महापुरुष, सृष्टि के हृदय पटल पर समाविष्ट ऐसे पूज्य चरण श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। महाराज श्री जी को ज्यादा जानकारी होगी। इस जगह से बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था। कुछ महात्मा ऐसे हुए सृष्टि में जिन्होंने दुनिया की काया को ही बदल दिया। उनमें से एक नाम श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, धर्म सम्राट, सृष्टि पटल पर जिनकी छवि, ऐसे धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज। बहुत ऐसे नाम है। देश जिनका ऋणी है, उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। मैं शुक्र क्षेत्र की बात कर रहा था। भगवान वराह के जहां रोम पृथ्वी पर टूट के गिरे, वहां कुसा बन करके तैयार हो गई। इस कुसा के बिना सत्कर्म का पूरा फल नहीं है। पितरों को पिंड नहीं लगता, उनको अर्घ नहीं लगता बिना कुसा। कुसा पूजा में कुसा सर्वोपरि है। ये भगवान वराह, वराह पुराण में बहुत लंबी कथा आती है। वराह पुराण में ये भगवान वराह के देन, वराह भगवान के देन। कहीं किसी कथा में मैं निवेदन कर रहा था, घर में कोई गुजर गए और बस अंतिम यात्रा है, और लगता है कि आज हमारे घर के कोई दादा दादी, माता पिता दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। पूरी पूरी रात सोइए मत, इंतजार कीजिए कि कहीं प्राण बिस्तर पर न निकल जाए। नीचे कुसा बिछाइए और तत्काल उनको जमीन पर ले लीजिए। पुराणों में लिखा हुआ है।
बिस्तर पर जिनके प्राण छूटे हैं, जाने में कष्ट होता है, ऐसा लिखा है। जिन्होंने जिंदगी पर्यंत आपके लिए इतना कुछ किया, तो एक अंतिम समय में हम इतना समय नहीं दे सकते उनके लिए। भगवान वराह तीसरा अवतार, चौथे में भगवान यज्ञ। यज्ञ तो वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। जप करने से स्वयं का कल्याण होता है और यज्ञ करने से पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ करने की आदत डालिए, रोज 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद आपके घर में यज्ञ का धुआं होना ही चाहिए। जहां यज्ञ है वहां भगवान है, भले ही दैत्यों का यज्ञ क्यों नहीं हो। यदि कोई राजा बलि यज्ञ करे तो भगवान बामन चल के आते हैं। बलि ने बुलाया नहीं, भगवान बामन बिना बुलाए चल के आ गए, क्योंकि यज्ञ हुआ है। यदि कहीं यज्ञ महाराज दशरथ करें तो भगवान राम को आना पड़ेगा, मिथिला के नरेश करें तो प्रभु को जाना पड़ेगा, यहां तक यदि कंस भी यज्ञ करता है तो कृष्ण को पहुंचना पड़ेगा। चाहे दैत्यों का यज्ञ रहे, चाहे मानवों का यज्ञ रहे, चाहे देवों का यज्ञ रहे, ईश्वर वहां है जहां यज्ञ। घर में कुंडी रखिए कुछ सामग्री के साथ में, नित्य का नियम बना लीजिए। 24 अवतारों की आहुति रोज डालिए।